भारतीय संस्कृति में पति को नारी का परमेश्वर माना जाता है, पर खुश नसीब हैं वो कन्याएं जो परमेश्वर शिव को ही अपना जीवन सौंपकर उन्हें जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती है और उन्हें हम प्यार से कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां। यही भाव और अरमान है इस कन्या का। माँ, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। मुझे अपना जीवन ईश्वर की सेवा में लगाना है। बनूंगी मैं ब्रह्मा कुमारी, बनूंगी मैं ब्रह्मा कुमारी, बनूंगी मैं ब्रह्मा कुमारी, बनूंगी मैं ब्रह्मा कुमारी। सो ब्राह्मणों से उत्तम, सो ब्राह्मणों से उत्तम, सुन लो एक कुमारी है। सो ब्राह्मणों से उत्तम, सुन लो एक कुमारी है। पर धन्य है वो कुमारी जो, पर धन्य है वो कुमारी जो संगम पर ब्रह्मा कुमारी है। संगम पर ब्रह्मा कुमारी है, संगम पर ब्रह्मा कुमारी है। कन्याओं का कान्हा दूसरा ना कोई, सोते जगते आँखों में दिखता है बस एक वो ही। पवित्रता की पूंजी को, पवित्रता की पूंजी को पूजे दुनिया सारी है। पर धन्य है वो कुमारी जो, पर धन्य है वो कुमारी जो संगम पर ब्रह्मा कुमारी है। कन्या ही जगदम्बा माँ, कन्या ही सरस्वती माँ, कन्या ही जगदम्बा माँ, कन्या ही सरस्वती माँ। ओम शांति। मैं आप सभी से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। आप सभी का स्नेह और सम्मान बहुत अधिक प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ भाई बहनों के मन में अगर किसी की भी कोई भी बात की मेरे से कुछ नाराज़गी हो या मन में कोई भी प्रकार की बात हो, तो मैं आपसे विनम्रता से, निरहंकारिता से, निर्माण भाव से कह रही हूँ कि मैं आप सबकी छोटी बहन हूँ। अगर मेरे से इस प्रकार की कोई भी बात हुई हो तो आप बड़े प्यार से उसको शेयर कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप यही समझें कि आपकी छोटी बहन से अगर कोई गलती हो भी गई हो तो उसको क्षमा भी कर दें। मैं आप सभी से मन में हमेशा यही भाव रखती हूँ कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे भाई बहन हैं। जैसे बाबा मेरा है, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, स्वयं का भी लेना है, बाबा का भी लेना है और परिवार का भी लेना है। मुझे मालूम है कि ये अलौकिक परिवार
ये ईश्वरीय परिवार बहुत ही अनूठा परिवार है, बहुत सुंदर परिवार है। सभी भाई बहनें बहुत अच्छे हैं, लेकिन परिवारों में भी सबके संस्कार सदा एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ भी सबके संस्कार भिन्न भिन्न हैं, और मैं भी कोई संपूर्ण फरिश्ता तो हूँ नहीं, पुरुषार्थी हूँ। और मन में कभी भी ये भाव नहीं रहता कि किसी भी भाई बहन को मेरी वजह से कोई ठेस पहुँचे। लेकिन अगर किसी को कभी भी कोई मन में कोई फीलिंग आए, कुछ भी आए, तो मैं आप सबको आज बिल्कुल ओपनली ये निमंत्रण दे रही हूँ, कह रही हूँ कि आप बड़े प्यार से आकर के उस बात को क्लियर कर लेना। मन में बातों को रखने से मन भेद हो जाते हैं, और अगर संगम पर ही हम आपस में मन भेद करके चलेंगे तो हम सतयुगी एक संसार कैसे बना पाएंगे। वो संस्कार हमको यहीं पर ही धारण करने हैं। तो मनों में भेद ना रखें। मतों में भेद होना स्वाभाविक है, विचार सबके अलग अलग होते हैं। मत भेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद होना हमारा संस्कार नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आज सभी को ओपनली ये बात कह रही हूँ कि अगर किसी को मेरे प्रति मन में कुछ भी बात हो तो आप ज़रूर मेरे साथ वो शेयर करें, क्योंकि वो बात आप लेकर के परम धाम में नहीं जा सकते हैं। परम धाम में जाने के लिए आत्मा को हर चीज़ की बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए, क्लियर चाहिए खाता हर कर्म का। तो मन में अगर हमने किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी बात अगर रख ली तो वो बात हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन जाएगी, हमारी स्पीड को ब्रेक करेगी वो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी भाई बहन के रास्ते में ये स्पीड ब्रेकर आए। मैं चाहती हूँ सभी स्मूथ हाईवे की स्पीड से बाबा के पास पहुँचें। इसीलिए मैं पुनः आप सबसे ये नम्र निवेदन कर रही हूँ कि आपकी छोटी बहन से अगर कोई गलती हो गई हो तो आप सभी उसको प्लीज़ चित्त पे न रखना, क्षमा कर देना, और हम सब मिलके हंसते गाते परम धाम जाएं, यही मेरी दिली इच्छा है। और मैं समझती हूँ आप सभी अपनी अलौकिक बहन की इस इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम आज भी आपके समक्ष हैं कुछ और भाई बहनों के अनुभव लेकर। दीदी का दिव्य समर्पण समारोह हम सब भाई बहनों के लिए एक लॉन्ग सेलिब्रेशन बन गया है, जिसे सब एंजॉय कर रहे हैं और अपने फीलिंग्स को, अपनी अनुभूतियों को वीडियोस के थ्रू शेयर कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर दीदी भी भाव विभोर हो रहे हैं कि सब भाई बहनों के मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना अपनापन और रिगार्ड की फीलिंग है, जिसे भाई बहनें कभी भी फेस टू फेस दीदी को नहीं बता पाते, जो वो वीडियोस के थ्रू इजीली शेयर कर रहे हैं। ये भी ड्रामा में एक वंडरफुल नूंद है। तो आइए सुनते हैं आज भाई बहनें क्या शेयर करने जा रहे हैं। फैसा सब दीदी को शत शत नमन। ओम शांति। दीदी आप मम्मा की परछाई हो। दीदी ऐसे राय पवित्रता की देवी स्वरूप दीदी ने बाबा के यज्ञ की सेवा में 28 वर्ष पूरे किए। इसके लिए पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से दीदी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। प्यारी दीदी हमारी हर समस्याओं को, एक बच्चे की समस्याओं को ऐसे बाबा की, ब्रह्मा बाबा की तरह हल करती हैं, और वह जैसे हल करती हैं जैसे मक्खन में से बाल। दीदी आप हमारी माँ की तरह पालना देती है। जब से बाबा ने अपना बनाकर दीदी को सौंपा है, मेरा सारा क्रोध, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में बदल कर मैं हल्की रहने लगी। दीदी ने युक्ति से चलना सिखाया। दीदी ने उंगली पकड़कर यज्ञ की सेवा सिखाई। दीदी आप निरंकार की मूर्त हो। दीदी हमारी तरफ की यही ब्लेसिंग है। आप बाबा की सेवाओं में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहे और हमें भी आगे बढ़ाएं। आपको शत शत नमन। ओम शांति। ओम शांति। दीदी समर्पण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव बाबा की सेवा करते हुए आपको 28 साल पूरे हो गए, और आगे भी ऐसे ही आप सेवा करते रहो और पॉजिटिव वाइब्स देते रहो।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सबसे पहले दीदी आपको 28 वर्ष आपके सेंटर में पूरे होने के आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप जब से इस सेंटर में आए हैं दीदी और जब से हमें मिले हैं तो आप जैसे हमें सिखाते हो, मुरली पढ़ाते हो, आप हमें सिखाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत जल्दी समझ आ जाता है। जो आप हमें योग लगाना सिखाते हो वो भी हमें बहुत जल्दी समझ आता है। हमारा कोई भी तनाव होता है, किसी तरह की भी हेडेक होती है तो आपके समझाने से हमें जो है समझ आ जाता है। आप हर काम जो है बहुत तरीके से करते हो। आपने सेंटर को बहुत तरीके से सलीके से अपना बना रखा है और जितने भाई बहन आते हैं आपने सबको ही बहुत अच्छे से ज्ञान सिखाया है। और जब से आप बाबा के बने हो आपने बाबा को अपने आप को समर्पित किया है, ऐसे ही आपने हम लोगों को भी बाबा को समर्पित सिखाया है तो हम उसमें ही समर्पित हैं। और आप दीदी आगे भी जैसे हमें कहोगे हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही सीखेंगे। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। 28 वर्ष के समर्पण दिवस की बधाई। आज सम्मान उस विश्व चैतन्य महाराजन का है जिन्होंने हजारों बाबा के वारिस बच्चे तैयार किए हैं। आज अभिवादन उस विभूति का है जिन्हों के दर्शन और दृष्टि मात्र से अनेकों आत्माएं शांति प्राप्त करती हैं। हमारी रजनी दीदी जिनके दर्शन से मातृत्व और स्नेह की अनुभूति करती हैं और जिनके देखने से मन मौन हो जाता है और संतुष्टता का ऐसा गुण है जो बाबा की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नए नए प्रोग्राम्स बनाती ही रहती हैं। ओम शांति दीदी, मैं आपके लिए कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। जिनका जीवन प्रशरणी हो, जिनका मन संयमी हो, जिनकी बुराइयां वैरागी हो, जिनका दिल सबके लिए अनुरागी हो, जिनकी आँखों में सबके लिए रहम और स्नेह की दृष्टि हो, ऐसी दीदी प्यारी रजनी दीदी के लिए अलौकिक जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपको समर्पण होने की बहुत बहुत बधाई। दीदी आपको 28 साल होने जा रही हैं, हो चुकी हैं। दीदी आपके अंदर ये विशेषता देखी है कि दीदी आप सबको देखकर खुश रहती हैं। दीदी ने आपको सबको प्यार दिया, दीदी आपने सबको सम्मान दिया। कैसा भी बहन भाई कैसे भी आ जाए, दीदी का प्यार बहुत सबको मिला। दीदी को कैसी बात की वो नहीं होने देती कि ये दीदी कोई कहे कि दीदी ये हमसे इतना वो करती है, इतना वो करती है। दीदी कोई नहीं बोलता, सब अच्छे बोलते हैं कि दीदी हमारी बहुत अच्छी है। दीदी के अंदर विशेषता बहुत अच्छी है। दीदी मैंने इतना सोचोगे तो। शांति दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं 28 वर्ष के समर्पण दिवस के लिए। और मैं पहले से ही ज्ञान में चलती थी, मम्मी जी भी मेरी ज्ञान में चलती थी और मैं मधुबन भी घूम के आई हूँ। और मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मेरी सासू माँ भी ज्ञान में ओम शांति में बाबा के घर जाती और प्रोग्राम में जाती, तो कभी कभी मेरे को भी प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। और दीदी के पास दीदी से मिलकर मुझे बहुत खुशी, अनुभव, स्नेह, शांति का अनुभव हुआ। दीदी के अंदर मैंने ये विशेषता देखी कि जब भी दीदी किसी से भी मिलती तो उनसे मिलकर बहुत खुश और शांति, अनुभव, प्यार भरा उमंग, उत्साह बढ़ाती हैं। हर बच्चे, हर स्टूडेंट को देखकर खुश होना और एक समान समझना और उमंग उत्साह बढ़ाना, मोटिवेट करना, दीदी के अंदर बहुत विशेषताएं हैं। दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं दीदी हमारी। और बहुत बहुत खुशी, अनुभव, शांति से, प्यार से सबसे बात करती हैं। ओम शांति। आज समर्पण दिवस है। दीदी को बाबा का सेवा केंद्र चलाते हुए आज 28 साल पूरे हो गए हैं। मैं दीदी को आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
मुझे सेंटर पर आते हुए 5 साल हो गए हैं। दीदी में बहुत सी विशेषताएं हैं। दीदी प्यार का भंडार है। दीदी हमें मुरली बड़ा प्यार और स्नेह से सुनाती है, जिसकी हमारे जीवन पर बहुत गहरी छाप पड़ती है। दीदी प्यार की मूर्त है। दीदी में बहुत सहनशीलता है। दीदी हम बच्चों को बड़े प्यार से समझाती हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। आपको बहुत 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 मुबारकबाद हो। 28 साल आपको पूरी हो गई हैं। प्रीति बहन भी बहुत बहुत सेवा करती है। मधुबन में भी बहुत अच्छा लगता है। ORC में भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत दूर रहने लगे हैं, इसलिए हम लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन वीरवार को ज़रूर आएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें ज्ञान देकर ज्ञानी बना दिया। मिला एक ऐसा फरिश्ता जो अलौकिक पिता से रूबरू करा गया। ओम शांति दीदी, आपको समर्पित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी जी में बहुत सारी गुण और विशेषताएं हैं। जब वो मुरली क्लास कराती हैं तो हमें ऐसा लगता है हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट अपने फेवरेट टीचर से पढ़ रहे हों। दीदी हमें बाबा के महावाक्य को बहुत सरल उदाहरण के साथ समझाती हैं। हमें को अभी भी याद है, जब हम पहली बार सेंटर गए थे तो हम दीदी से मिले थे। हमें लगा ही नहीं हम उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत स्नेह दिया, हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। दीदी हम सबको इतना प्यार देती है, बिन कुछ कहे सब कुछ समझ जाती है। शुक्रिया हो बाबा दीदी से हमें रूबरू कराने के लिए। दीदी हमें स्नेह स्वरूप बनना सिखाती है। भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने फरिश्ता बनाया। एक फरिश्ता ऐसे ही दीदी जी से हमें रूबरू करवाया। अच्छा, ओम शांति। 28वें सालगिरह की दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दीदी मैं आपसे 10 साल से ज्ञान सुन रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत हिम्मत मिलती है आपसे, मन को शांति मिलती है। दीदी आपका स्वभाव बहुत सरल है, बहुत मीठा है और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। ओम शांति। ओम शांति। उड़ीसा से निर्मला अग्रवाल रजनी दीदी को 28 साल की आज बहुत बहुत बधाई। समर्पण दिवस के तहत से उड़ीसा में रजनी दीदी 7 दिन का जो कोर्स करवाए 43, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। खुशी का खुराक नहीं, बाबा के बच्चे बिना परिवार नहीं। और आपको बहुत बहुत बधाई दीदी। और आपने जो सब दिन मुरली कमेंट्री सब दिन भेजते थे दीदी, उसके लिए बहुत बधाई। वेलकम टू फरिश्ता परिवार। आज आप देखेंगे कि हमारी बहनें कैसे ब्रह्मा भोजन बनाती हैं। आइए चलते हैं हम रेखा बहन के पास, पूछते हैं उनसे कि उनको भोग बना करके कैसा महसूस हो रहा है। वो पूड़ियाँ बेल रही हैं, अभी पूछते हैं उनसे कैसा महसूस हो रहा है। रेखा बहन। ओम शांति। आज ब्रह्मा भोजन बन रहा है स्मृति दिवस का, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ और बाबा ने मुझे ये खास काम के लिए मुझे मौका दिया। थैंक्स बाबा, थैंक्स दीदी और थैंक्स ब्राह्मण परिवार।
मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं इस लायक हूँ जो मैं ये भोग बना रही हूँ और सभी भाई बहन ये भोग खाएंगे। मैं चाहती हूँ, मेरे अंदर से ये मतलब भावना है कि जो भी ब्राह्मण आत्मा ये भोग खाए वो ब्रह्मा बाप के समान बने। और ओम शांति। सत्यनारायण भाई दूसरी छत पर दूध पी रहे हैं, दूसरी छत पर दूध पी रहे हैं भाई जी, सेहत बना रहे हैं। ये देखो यहाँ भी सेहत बनाई जा रही है। बाबा के भंडारे भरपूर, इसीलिए पेट भर भर के खाते हैं। चिड़वा भी रखा है, ये चिड़वा भी रखा है। ये देखो हमने सुबह नाश्ते में चिड़वा बनाया था। देखो इसमें मूंगफलियां भी है और एक एक दाना पूरा खिला हुआ है। इसमें भी आएगा। ये देखिए दूध, ये खजूर। आज तो बाबा के बच्चों ने बहुत सारे खजूर खाए, बहुत सेहत बनाई। आप देख सकते हैं सामने स्नेह बहन कैसे घूट घूट करके दूध पिए जा रही है। ताकत आ रही है, ताकत। सुने आप सभी ने ये अनुभव, आपको कैसे लगे ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अनुभवों के साथ। ओम शांति। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल